व्हाट्सएप ग्रुप से रोशनी बाबू व्हाट्सएप ग्रुप से लिख लीजिएगा, ठीक है ना? अभी समझिए आप, है ना? अभी अभी समझना है, लिख लेना व्हाट्सएप ग्रुप से, यस। है ना? शिवानी तो देखो, हम लोग क्या पढ़े वो केमिस्ट्री पढ़े, क्या पढ़े? केमिस्ट्री पढ़े। तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे? आइटम मोलकुल साइंस। तो आइटम क्या होता है वो आपको बता दिया। अब जिंदगी में कभी भी भूलेगा तो कूट देंगे, है ना? आइटम के चक्कर में बाबू मेरा टी शर्ट उठा सब जल गया, है ना? तो अब जिंदगी में आइटम नहीं भूलना है, मोलकुल से सब नहीं भूलना, है ना? मोलकुल से नहीं भूलना, है ना? सर तो वही उसके टी बाद शर्ट। क्या बोला? सर टी शर्ट वही है सर। हाँ वही टी शर्ट देखता वो जल गया, सोडियम जल के उड़ा एकदम तुरंत, यहाँ से इतना इतना जल गया सब। चलो छोड़ो ये सब, ठीक है? तो कल हम लोग क्या पढ़ाए थे वो, है ना? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो कई गो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है? दो गो है। कई गो? ऐसी वाली वीडियो ऑन करो जी। दो गो के लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। पहला लॉ मेरा क्या कहता है वो, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है बाबू, तो रिएक्टेंट का जितना मास होता है, रिएक्टेंट साइड में जितना मास होता है उतना ही मास क्या होता है, प्रोडक्ट साइड में होता है। ये कल बताए थे। कल आपको ऐसे वाली वीडियो ऑन करो बाबू, ऐसे तरह वीडियो ऑन करो, अनुज बाबू ऑन करो। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कई गोला? दो गोला। फर्स्ट लॉ मेरा क्या कहता है बाबू, है ना बाबू? पहला क्या है वो, कंजर्वेशन ऑफ मास है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बाबू कि बाबू, है ना, मास को हम लोग क्या कर सकते हैं वो, है ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही बाबू आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ क्या होता है वो क्या होता है, मतलब जितना आपका रिएक्टेंट के साइड का मास होता है उतना ही क्या होता है आपका प्रोडक्ट साइड का मास होता है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं ना। कंजर्वेशन ऑफ क्या कहेंगे, मास कहेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो जितना मास रिएक्टेंट साइड का रहेगा, रिएक्टेंट क्या होता है बताए थे वो, आयरो के लेफ्ट साइड जो रहता है सारा का सारा प्रोडक्ट, है ना, सारा का सारा एलिमेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। आयरो के राइट साइड वाले को जो भी कंपाउंड वगैरह रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट का मास निकाल लो। कैसे निकालेंगे बाबू, एटॉमिक मास यूनिट से। कल बताए थे बाबू, है ना, 130 तक के सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास बताया था ना। तो वहां से जोड़ जोड़ कर प्रोडक्ट का मास निकाल दो, रिएक्टेंट का मास निकाल दो। दोनों का मास निकालोगे तो देखोगे हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, मास कहते हैं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, मास कहते हैं ना, मास कहते हैं। ये ज्योति बाबू वीडियो ऑन करो, ये बाबा धाम ऑन करो जी, ठीक। तो इसी के बाबू सेकेंड ला है। सेकेंड ला क्या कहता है बाबू, है ना, सेकेंड ला क्या कहता है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकेंड ला क्या कहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है, ये मेरा ये कहता है वो, ये सब फालतू का लिखा हुआ है, ये सब सिर्फ खाली पैसा लूटने के लिए लिखा हुआ है ना, पैसा लूटने के लिए। इसका मेन थीम समझ, है ना। कहता बाबू आप कहीं से भी बाबू, है ना, ऑल द केमिकल कंपाउंड्स आर फाउंड बाबू टू हैव कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ देयर मेथड, है ना बाबू, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोर्स। मतलब क्या, कुछ नहीं समझ में, छोड़ो। आप बाबू कोई भी केमिकल कंपाउंड उठा लो, कोई भी कंपाउंड से उठा लो, किसी भी सोर्स से उठा लो, तो उसका वो जो भी बाबू आपका फॉर्मेशन होगा, है ना, जो भी उसका मास होगा, है ना, जो मास का रेशियो होगा, है ना, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। कहीं से बाबू कोई भी कंपाउंड उठाओ, है ना, तो उसका जो मास का रेशियो आएगा हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शन उसका मास का जो भी प्रोपोर्शन होगा या रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, कांस्टेंट होगा, है ना। इसी को समझना है ना। जैसे क्या सर नहीं समझ में आया, जैसे मान लो ये वाटर, तो वाटर बाबू आप घर का पानी लो, नाला वाला पानी लो, है ना बाबू, कहीं से पानी लाओ, कहीं भी पानी का लाओ, है ना, तो सारे वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। कहीं का भी वाटर लाए बाबू, है ना, सारे वाटर का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, H2O होगा, H2O। अब इस H2O का बाबू मास निकालो, तो कहीं का भी बाबू, कहीं के वाटर का भी मास निकालोगे, वो मास निकालोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा, है ना, कैसा आएगा, 1:8 आएगा। आप पृथ्वी पर के किसी भी कोने से पानी ले आओ, है ना, और उसमें बाबू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालो तो हमेशा एकदम फिक्स आएगा, 1:1:8 आएगा। क्या आएगा, 1:8 आएगा। कैसे आएगा, शांति से समझना, शांति से। जैसे H2 है सर, तो H2 है बाबू, H2 है तो H2 है बाबू, तो एगो H है बाबू, एगो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 mu होता। बचपन में सिखाए थे, कल ही ना सिखाए थे, किस दिन के लिए, इसी समय के लिए बताए थे बाबू। एटॉमिक मास आपको इसी समय के लिए बताया था। एक एटम का मास कितना होता है, 1 mu होता। तो यहाँ पे कई गो हाइड्रोजन एटम है, 2 गो हाइड्रोजन एटम है। कई गो है, 2 गो हाइड्रोजन एटम, है ना। तो एगो का एगो, तो 2 गो का कितना मास, 2 गो। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास बताए थे वो कितना होता है, 16 mu होता है ना, 16 mu होता है। कितना होता है, 16 mu। कल बताया था आपको, है ना, कल बताया था, ठीक। यशु सलाम वीडियो ऑन करो, इधर उधर क्या करे बाबू, ज्योति कैमरा डाउन कीजिए ज्योति बाबू, ठीक। तो उसी तरह बाबू यहाँ पे क्या लिखा बाबू, यहाँ पे पहले समझ लो, है ना, पहले समझ लो। यहाँ कई गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम का एगो, तो 2 गो हाइड्रोजन एटम का 2 गो मास हो गया, है ना, 2 mu। ऑक्सीजन एटम का 16, तो इसका रेशियो निकालो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालो, तो 2:16। इसको सिंपल में करो तो 2:16 कितना हो जाएगा, 2:16 मतलब क्या, बचपन में पढ़े क्या, 2/16 बराबर कितना होगा, 1/8 होगा। तो जो बटा है उसको हम लोग रेशियो में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको सिंपल में करोगे तो 1:8 आ जाएगा।
मतलब इसका कहने का मतलब क्या, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 1:8 होगा। कैसे सर? बाई मास से। शांति से समझते चलना, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको मत कहना। ठीक। मतलब आप पृथ्वी के बाबू किसी भी कोने से पानी लेके आओ, घर का पानी लाओ, चापाकल वाला लाओ, नाला वाला लाओ, टॉयलेट वाला लाओ, कहीं से भी पानी लेके आओ, सारे पानी में बाबू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालेगा तो हमेशा 1 रेशियो क्या आएगा? 8 आएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। कांस्टेंट पे कुछ दम है बाबू। ये सब स्टेटमेंट समझ ही में नहीं आता क्या लिखा होता है ना, मेन थीम समझो। तो जो भी अभी बताएं उसी को कैसे लिख दिया? इंग्लिश भाषा में। कैसे लिख दिया गया? इंग्लिश में। क्या लिखा गया देखो, ऑल प्योर स्पेसिमेन ऑफ द सेम कंपाउंड, है ना। सेम कंपाउंड है ना बाबू, ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कहने का मतलब कोई भी नमूना लेकर आए पानी का, जैसे पानी ले लो, कोई भी नमूना ले लो, है ना। कोई भी उसका स्पेसिमेन मतलब क्या होता है? नमूना। नमूना कहने का मतलब बाबू है ना बाबू, मैंने छोटा सा आपको जिसपे आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना, मैंने एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है ना, टास्क वगैरह परफॉर्म करना है ना। ऑफ सेम कंपाउंड, जैसे मान लो कहने का मतलब क्या, सेम कंपाउंड कहने का मतलब क्या, पानी, घर का पानी लाओ, पड़ोसिया वाला पानी लाओ, चाची वाला पानी लाओ, चाचा वाला पानी लाओ, है ना। ऑफ सेम कंपाउंड कंटेन द बाबू सेम एलिमेंट। तो कहीं का भी पानी लाओगे तो उसमें क्या रहेगा? एक सेम एलिमेंट रहेगा। मतलब क्या, उसमें आपको हाइड्रोजन ही मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। और उसके सिवा आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं मिल जाएगा, है ना। ठीक है ना। ठीक। हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। किस फॉर्म में? प्योर। क्या आगे लिखा है? प्योर। प्योर मतलब बाबू प्योर लिखा हुआ मतलब पानी कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा प्योर फॉर्म, मतलब उसमें वो है ना, गंदगी वगैरह नहीं होना चाहिए ना, अगर प्योर स्पेसिमेन है तो। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया? प्योर लिखा गया, है ना। कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। तो ये जब भी कंबाइन होगा तो क्या होगा बाबू, है ना, सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन होगा। मतलब बाबू उसका कैसे, उसका मास बाबू, जो मास का चाहे वेट का, वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं, है ना। जैसे बाबू मान लो अब CO2 है, तो CO2 कहीं से भी लाओ, है ना, लकड़ी जला के लाओ, चाहे सिगरेट जला के लाओ, है ना, चाहे बाबू चूल्हा से जला के लाओ, कहीं का भी CO2 लाओगे। बोला ये ज्योति बाबू वीडियो ऑन करो बाबू। ये स्कूल वाला ऑनलाइन मत समझिए ज्योति, कि पीछे व्हाट्सएप का चल रहा है और इधर ये हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है। जब भी कुछ ओपन करोगे ज्योति बाबू, है ना, यहाँ 24/7 है बाबू, हमेशा कैमरे की निगरानी में हो। ए बाबा धाम ऑन करो जी। ठीक। जैसे CO2 है, तो CO2 आप कहीं से भी लेकर आओ, घर के चूल्हा वाला है ना, जो रोटी बनाते हैं वहां से CO2 लाओ, है ना बाबू। चाहे स्मोकिंग जो करता है वहां से CO2 लेकर आओ, चाहे गाड़ी के इंजन से जो निकलता है, वो गाड़ी चलाते हैं वहां से CO2 जो निकलता है ना, कोई भी CO2 लेके आओ। तो उसमें CO2 में क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन। तो एक कार्बन आइटम का बाबू कितना मास होता है? 12 mu। यहाँ एक गो ना कार्बन आइटम है, शांति से समझते चलना, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। एगो कार्बन आइटम का कितना? 12 होता है। ऑक्सीजन 2 गो आइटम है, तो एगो ऑक्सीजन आइटम का कितना मास होता है? 16। तो 2 गो का 32। तो कितना हो गया? 12:32। इसको 4 से मार धार करो तो 3:8। तो 3:8 हो गया, ये उसका है ना, ये इसका नहीं है ना। 3:8 हो गया। मतलब क्या सर? कार्बन ऑक्सीजन के बाबू, कार्बन ऑक्सीजन है CO2 में, है ना। तो इसका जब रेशियो निकालोगे कैसे? मास के अनुसार। सर मास कैसे निकला? एटॉमिक मास जी, कार्बन का 12 होता है, 16 ऑक्सीजन 16 का, 2 का 32 हो गया। 12 12 32 का सिंपल लिखोगे 3:8। मतलब क्या सर? कहीं भी सोर्स से आप कार्बन डाइऑक्साइड लाओ, है ना, सुट्टा वाला लेके आओ, चाहे चूल्हा वाला लेके आओ, चाहे लकड़ी वाला जलाओ, कहीं से भी जलाओ CO2, तो उसमें हमेशा बाबू कार्बन ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, मास का जो रेशियो, हमेशा क्या होगा? 3:8 ही होगा। इसके सिवा कोई दूसर नहीं होगा, है ना। हमेशा क्या रहेगा? 3:8 ही रहेगा। क्या रहेगा? 3:8, है ना। तो इसे क्या बाबू हंस रहे हो जी शैतान बाबा धाम? इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मास। अब है ना बाबू, क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सारे एलिमेंट के लिए वैलिड है ना, सारे कंपाउंड के लिए वैलिड है। ठीक है ना, है ना। ठीक बाबू, है ना। तो ये क्या हो गया? 3:8 हो गया। नेक्स्ट बाबू। तो ये बाबू क्या था? ये मेरा क्या था? 2 गो ला था, आगे समझना। 2 गो ला था, है ना, ठीक से 2 गो ला था। अब ये जो 2 गो ला है बाबू, 2 गो ला है, तो ये क्या था बाबू? ये क्या था? एक तरह का बाबू आपका क्या था? फिलोसफर ने दिया था। इसके पीछे कोई बाबू साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। जो भी लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है ना, तो इसके पीछे बाबू सिर्फ ये कर दिया है ना, इसके पीछे साइंटिफिक मैंने इसको प्रूफ नहीं किया गया था। इसको क्या किया गया था? प्रूफ नहीं किया था। आइटम के बारे में जो हमारे महर्षि कन्नड़ साहब बोले हैं ना बाबू, है ना, कतियामा जो बोला आइटम्स के बारे में, मोलकुल्स के बारे में, तो ये सब के बारे में क्या था? प्रूफ है ना बाबू, कोई मैंने वैलिड प्रूफ नहीं दिया, सिर्फ खाली बोल दिया, है ना। और उसी को क्या किया, है ना, उसी को क्या किया? एनालिसिस किया। तो बाद में एक साइंटिस्ट आया, कौन आया बाबू? डाल्टन्स आया। कौन आया? समझते चलना, डाल्टन्स आया।
तो डाल्टन्स ने क्या किया, वो जो भी लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन था, जो भी एटम था, मॉलिक्यूल्स था, पीछे जो भी साइंटिस्ट सब आती, फिलोसफर सब बोला था, डाल्टन से कन्नड़ थे, है ना, वो कटयामा था, है ना, पकुदा कटयामा, ये सब बात जो भी बोला, है ना, तो ये सारे साइंटिस्ट के बात को बाबू एक थ्योरी के रूप में रिप्रेजेंट किया। कौन रिप्रेजेंट किया? डाल्टन रिप्रेजेंट किया। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो भी पीछे सब साइंटिस्ट बोल दिया बाबू, ये गौरव शैतान वीडियो ऑन करो जी, गौरव तो जी लो, ठीक। जो भी बाबू ये सब बाबू है ना, जो भी बाबू मेरा ये था पीछे वाला, जो भी फिलोसफर सब था ना, वो सब जो भी बात बोला, तो डाल्टन ने क्या बाबू, जितने भी सारे बात बोले उसको एक थ्योरी में, एक बाबू क्या किया, वैलिड एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना, अपना एक थ्योरी दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना, इसको क्या कहते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं ना, क्या कहेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहेंगे। तो इस थ्योरी में क्या कहा गया बाबू, है ना, इस थ्योरी में क्या कहा गया, इसमें बाबू क्या किया गया, छह पाँच मतलब पाँच छह क्या किया गया, एजम्पशन माना गया। डाल्टन्स ने आप में क्या दिया, वो पास्टुलेट्स दिया, है ना, मतलब क्या, वो है ना, कुछ एजम्पशन माना किसके रिगार्डिंग, आइटम के अनुसार, है ना, आइटम के बारे में क्या किया, कुछ थ्योरी रिप्रेजेंट किया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं ना। तो इसमें छह सात लगभग उसका क्या है, पास्टुलेट है, यही आपको पढ़ना है ना, इससे ज्यादा है ज्योति। फिर व्हाट्सएप खोल दीजिए ज्योति, क्या नो से वीडियो ऑन करो बाबू, ये ज्योति बाबू व्हाट्सएप कहाँ ओपन करते हो जी? नो सर, कहाँ किए? नहीं कैसे किए बाबू, यूट्यूब खोली थी, कुछ तो जरूर खोली थी जी। नो सर, कुछ नहीं खोलने हैं। बाबू ये बाबू हाई सेंसिटिव जोन है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी करोगे बाबू सारा एक्टिविटी ऑब्जर्व होता है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई, ठीक है ना, लिखियो सिस्टम है सर। इसको, कितनी लिखियो, लिखे हैं सर। चेक करते रुको, ठीक है। तो यही बाबू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है बाबू, है ना बाबू, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ बाबू लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जो लॉ दूगो लॉ था केमिकल कम्बिनेशन का, है ना बाबू, डाल्टन्स प्रोवाइड है बाबू द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, है ना, जो भी मैटर था, है ना, मैटर आपको बताया था जो स्पेस घेरता है ना बाबू, अब मैटर को छोटे छोटे पीस में कट करोगे क्या करे, मिलेगा आइटम मिलेगा। तो यही सब सारे जो भी अभी तक आपको क्लास लिए हैं, चार क्लास, उस सारे के कंसेप्ट को क्या किया, एक थ्योरी में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जो भी बताएं उसी चीज को यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको रिपीटेशन मिलेगा, है ना। तो इसके डाल्टन ने क्या किया बाबू, छह पास्चुलेट दिया, है ना, छह पास्चुलेट दिया, है ना, छह पास्चुलेट दिया, वही है बाबू। पहला पास्चुलेट क्या बाबू, है ना, एजम्पशन या पास्चुलेट बाबू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पहला क्या कहता है, वो जो आपको बताएं, ऑल मैटर इज मेड अबाउ वेरी स्मॉल पार्टिकल, आपको सूर्य में बताया है ना बाबू, ये आपका गार्लिक काट काट के सूर्य में बताएं कि गार्लिक मेरा क्या हो गया, मैटर हो गया। मैटर क्या होगा, जो बाबू स्पेस घेरेगा, है ना, जो बाबू वीडियो ऑन करो, शुभ शैतान ऑन करो। तो बाबू क्या कहता, जो भी मैटर है, ऑल मैटर इज मेड अप बाबू वेरी स्मॉल पार्टिकल, जितने भी सारे मैटर हैं वो क्या है, छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो ये बात तो हमको पहले ही बोल दिया था ना, महर्षि कन्नड़ क्या बोला था कि उसको परमाणु कहता है ना। फिर उसके बाद लिकोपस आया था, डेमोक्रेटस आया था, है ना, तो जो पीछे बोल दिया उसी को फिर ये बात क्या कर रहा है, डाल्टन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है, कुछ नया नया बात बोला, है ना। तो वही कहता, पहला पोस्टुलेट क्या कहता, ऑल द आइटम्स ऑफ मेड बाबू, जितने भी सारे आइटम है ना, जैसे ये मार्कर हो गया, है ना, कुछ भी हो गया, उसके छोटे छोटे पीस में कट करो, तो ये क्या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, उस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, आइटम्स कहते हैं, क्या कहते हैं, आइटम कहते हैं, है ना। ये शैतान ऑन करो ना जी, अनुज बाबू ऑन करो, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइटम कहते हैं। उधर क्या देख रहे हो बाबा धाम, ये सब शैतान है, मिस्टी, उधर क्या देख रहे हो जी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइटम्स कहेंगे, क्या कहेंगे, आइटम्स कहेंगे ना, जिसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो सूर्य सूर्य से चिल्ला के कह रहे हैं, तो डाल्टन्स ने कुछ नहीं किया, वो चोरी चमारी वाला काम किया, है ना, चोरी चमारी वाला काम किया, जो पहले पीछे बोल दिया उसी को फिर यहाँ पे लिख दिया गया, है ना बाबू, आइटम भीच बाबू क्या होता है ना, भीच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, ये फर्स्ट पास्टुलेट है, डाल्टन्स का क्या हो गया, पहला पास्टुलेट, है ना, पहला पास्टुलेट हो गया। सेकेंड पास्टुलेट क्या है बाबू, आइटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑन एनी केमिकल प्रोसेस, शांति से समझना। सेकेंड पास्टुलेट क्या कहता है बाबू, कि आइटम को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते कोई भी केमिकल प्रोसेस में, ये सिर्फ क्या होता है बाबू, है ना, अरेंजमेंट ऑफ आइटम होता है। मतलब सर नहीं समझ में आया, देखो क्या कहता है सेकेंड पास्टुलेट, क्या कहता है बाबू, सेकेंड क्या कहता है, कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे नया आइटम नहीं बनेगा, आइटम का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से देखो। जैसे बाबू मान लो क्या कहता है,
आइटम नाइदर बी क्रिएटेड, सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब क्या सर, जैसे कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, मिलके क्या बन गया, CO2 बन गया, है ना। तो कार्बन का अलग प्रॉपर्टी है सर कोयला, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी हम लोग जो इनहेल कर रहे हैं, CO2 का अलग प्रॉपर्टी है। सारे कंपाउंड का क्या अलग अलग प्रॉपर्टी है ना, अलग अलग जी, सारे का नेचर क्या अलग अलग है। ठीक, नेक्स्ट समझते चलना। ये कार्बन का अलग प्रॉपर्टी है ना जी, कोयला वगैरह, कार्बन क्या कोयला होता, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी, ये दोनों रिएक्शन करके बना जो CO2 है ना, इसका सीधे अलग प्रॉपर्टी होता है, सबका अलग अलग नेचर है। लेकिन जब वो नया कंपाउंड बन रहा है ना, ये पुराना कंपाउंड बन रहा, तो आइटम को हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते। यही सेकेंड पोस्टुलेट है। मतलब क्या सर, शैतान कहने का मतलब क्या बाबू, ये क्या है, कार्बन एटम है, C4 क्या हो गया, कार्बन एटम हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया। ठीक है, तो जो नया प्रोडक्ट बना बाबू, जो नया प्रोडक्ट बना उसमें भी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन आइटम ही है ना। कोई नया तो अपने मन से हाइड्रोजन वगैरह या सल्फर वगैरह नहीं ना आ गया। अगर रिएक्टेंट साइड में बाबू जो कार्बन आइटम है, जो ऑक्सीजन आइटम है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें भी क्या रहेगा, वही कार्बन और ऑक्सीजन आइटम ही रहेगा। कोई अपने मन से नया आइटम नहीं जुटेगा, है ना, नया आइटम नहीं जुटेगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आइटम को हम लोग क्रिएट नहीं ना किया बाबू, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया, सिर्फ क्या अरेंजमेंट चेंज किया। पहले कार्बन अकेले था, एरस के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या किया, जाट के जाके जुट गया ना, जुट गया बस। तो यही है आपका सेकेंड पास्टुलेट, यही आपका क्या है, सेकेंड पास्टुलेट है ना, सेकेंड पास्टुलेट वही कह रहा, इंग्लिश में वही कह रहा, आइटम नाइदर बी क्रिएटेड है ना बाबू, नॉर बी डिस्ट्रॉय बाई एनी केमिकल प्रोसेस। किसी भी केमिकल प्रोसेस के तहत आइटम को हम लोग ना फॉर्मेशन कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या वो, आइटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। ऐसा नहीं है कि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन गायब हो जाएगा, है ना, गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना, कि कार्बन आइटम में गायब हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए क्या है, इंडेस्ट्रक्टिबल है ना, ये गायब नहीं होगा, है ना, गायब नहीं। गुनगुन ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, इन केमिकल रिएक्शन वो आइटम्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू वन। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, आइटम कंबाइन हुआ, एक नया कंपाउंड का क्या किया, फॉर्मेशन किया, न्यू यूनिट फॉर्मेशन किया ना, तो वही लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट बाबू, एग्जिस्टिंग आइटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, न्यू न्यू वन कैन नॉट बी फॉर्म। कहने का मतलब वही है, बात को खाली घुमा फिरा दिया। जो पुरनका आइटम है वही आइटम क्या जाएगा, नए का जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें वही आइटम प्रेजेंट रहेगा। कोई अपने मन से, मान लो यहाँ इसमें सल्फर नहीं है, तेरा में सल्फर आके नए जुड़ जाएगा, है ना, सल्फर आके नए जुड़ जाएगा, जो आइटम इधर है वही आइटम क्या रहेगा, इधर रहेगा। नेक्स्ट वन, जैसे ये रिएक्शन है H2O2 है, तो H2O है बाबू, है ना, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर क्या बन गया, पानी, लिक्विड बन गया। तो ये एक अलग है, ये अलग है, दोनों आपस में क्या होगा, आइटम का रीअरेंजमेंट करके क्या बन गया, H2O बन गया, है ना। तो ये आपका क्या है बाबू, है ना। तो यहाँ पे वो कोई नया आइटम नहीं ना बन रहा है जी, पहले हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, बाद में क्या हुआ, कंबाइन होकर H2O बन गया, पानी बन गया, है ना। तो यही आपका क्या कहता है, सेकेंड पोस्टुलेट का था, ये आपका क्या कहता है, सेकेंड सर पोस्टुलेट। आप बोले सर की जितना लिखा हुआ है उसको पढ़ाने के बाद हो गया, छोड़ दीजिएगा। गुड, शांतनी बाबू वीडियो ऑन करो बाबू। नेक्स्ट बाबू, थर्ड सर पोस्टुलेट। यहाँ के सर बहुत कुछ आया हुआ है सर, फिर सब चला भी जाएगा कल रात तक। कांद्रे जी इसको खत्म कीजिए, पास्टुलेट खत्म कीजिए। थर्ड पास्टुलेट बाबू, थर्ड पास्टुलेट, आइटम्स का थर्ड पास्टुलेट बाबू, थर्ड पास्टुलेट लिखो। ऐसा पढ़ने का मन नहीं। का दिन चेक करना पड़ेगा अब हमको, झूठ सिस्टम बोल। सर। हाँ बाबू, इसका सिस्टम चेक करना पड़ेगा। इतना भी खराब तो नेटवर्क रहता होगा जी। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट थर्ड पास्टुलेट क्या कहता है वो, थर्ड पास्टुलेट में लिखो जी, तीसरा पास्टुलेट, ऑल आइटम्स, तीसरा पास्टुलेट लिखे बाबू, ऑल आइटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, सर ये लिखवा के सर आप छोड़ दीजिएगा। गिवन आर सेम, ऑल आइटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर बाबू सेम, दैट इज, कहने का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिकल इन साइज। ज्योति बाबू समझ में आ रहा है जी, ज्योति थोड़ा थोड़ा यस सर। पकड़ के झूठ नहीं बोल रही थी, हंसती है। तो क्या कह रही सर?
कलम पकड़ के झूठ नहीं ना बोल रही बाबू, समझ में आ रहा है तभी बोलना, नहीं आता तो बोलो कि नहीं आता। सर समझ में आ रहा है। सर सर नहीं आया तो वापस से समझ जाते हैं। ऑल आइटम्स ऑफ बाबू आर ऑल आइटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर बाबू सेम। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीजन O2 है, O2 में कौन कौन से, O2 एलिमेंट में बाबू कौन कौन से आइटम है, ऑक्सीजन है और क्या ऑक्सीजन है। इसको जोड़ेगा शैतान, कुछ कुछ आप लोग बुक वगैरह में देखेगा तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर दिल रहेगा। कैसे दिल रहेगा, ऐसे दिल रहेगा, एगो बीच में ऑक्सीजन, एगो बीच में ऑक्सीजन, एगो बड़का सा गोला। सर ऑक्सीजन हमेशा O2 में क्यों लिखते हैं हम लोग, O क्यों नहीं लिखते? ऑक्सीजन बाबू, बाबू आपको बताए थे बाबू, है ना, स्टार्टिंग वाला क्लास से नहीं ना की थी, इसीलिए दिक्कत था, इसीलिए तो आपको बोले थे बाबू कि हिस्ट्री दूसरा का पढ़ेगा तो अपना हिस्ट्री नहीं रच पाइएगा आप। सर फ्यूचर ना सर, क्या बोले, बोला क्या बोला बाबू। फ्यूचर ना सर, हिस्ट्री तो हो ही गया। अरे तो जो दूसरा का हिस्ट्री पढ़िएगा भोला तो फिर अपना हिस्ट्री कैसे बनाइएगा बाबू। सर हिस्ट्री तो पास्ट होता है ना सर। तो आप मरिएगा ना कभी जी। हिस्ट्री मरने के बाद याद होता है, समझे सर? अरे तो वही ना आपको कह रहा है बाबू, सर अभी हम आप लोग मर जाएंगे तब हम लोग का हिस्ट्री पढ़ेगा कोई? सर हिस्ट्री छोड़ दे सर पढ़ना, तो फिर सर सर तो हमारा भी कोई ना कोई पढ़ ही ले। हम क्या बोले, आप जिस दिन सर नहीं हम आए। सर आपका हिस्ट्री क्या है सर? लोग पढ़ेगा। लगना पड़ता है। सर का हिस्ट्री सुन रही थी भोली, है ना, अगर उस दिन ये वाला क्लास। सुनना पड़ा था, हम जानबूझ के नहीं सुन रहे थे। अच्छा ठीक है, हम देखो लोग का आइटम। तो सर अच्छा हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री पढ़ना है। अच्छा ठीक है, आइटम मेरा क्या होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, आपको स्टार्टिंग में बताया था, आइटम हमेशा क्या रहता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा कैसे करेगा, दोस्ती खोजते चलेगा, दोस्त खोजते चलेगा। लेकिन कुछ आइटम है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आपका नोबल गैस वाला, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन है, जेनॉन, रेडन, वो सब आइटम क्या है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ आइटम बाबू फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए क्या चाहिए वो, है ना, सिंगल ओ कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको क्या चाहिए वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एगो दोस्त बनाएगा, है ना। तो ये सब बाबू यहाँ पे देखो, ये दो क्या है, बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन आइटम हो गया, ऑक्सीजन आइटम हो गया, किससे कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से, ना, तो ये डबल बॉन्ड क्या है, वैलेंसी वगैरह से निकलेगा ना, वैलेंसी वगैरह से निकलेगा, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो जितने भी आइटम है बाबू, है ना, जितना उसका वैलेंसी होता है उतना वो दूसरे आइटम से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। जैसे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो ये 2 ऑक्सीजन आइटम आपस में कनेक्टेड होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, फोर्थ पास्टुलेट, खत्म करो इसका, समझाते बाबू। फोर्थ पास्टुलेट सर खत्म सर। नहीं जी, आइटम्स लिखे हैं। यहाँ इसमें पटना का कोई नहीं ना जी, बैच ई में सब है। आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मूवी बहुत दिन से नहीं बना, कल एक आगो का फिल्म रिलीज करते हैं, किसको किसको देखना है ये, पहले से रिलीज है सर, देख लीजिए। तो दिन से नहीं बना बाबू। अनुज पे भी बहुत जरूरी है, उसको भी खिलाना जरूरी, आइटम्स ऑफ बाबू। नहीं सर कोई जरूरी नहीं है सर। संजना, ए भोली, यस सर। परसों आइएगा सर बाबू। टोटल कितना है सर? सर सबको एक ही सवाल पूछते हैं सर, आए कि नहीं। सर टोटल कितना है? 6 है बाबू। सर एरो देखिए क्या लिखे है सर, समझ नहीं आ रहा। अरे ऑक्सीजन है तो ये वो ये ऑक्सीजन आइटम हो गया, वो ये ऑक्सीजन आइटम हो गया, ठीक है ना, आई दो का बॉन्ड हो गया, उसके आई से ऊपर गोला इस तरह से घेर के बनाया गया आपको। ऑक्सीजन का आइटम कैसा होता है, ऑक्सीजन आइटम स्फेरिकल होता है, ये आपका आइटम हो गया। सर ये जिम के वेट्स जैसा क्यों लग रहा है? वो केमिकल प्रॉपर्टी। यस सर डम्बल।
यह देखो शैतान कहाँ रखे बाबू, कहाँ था जी बेटो, जिंदगी जी रहा बाबू। नो सर, लिखवा रहे तो वीडियो बंद किए। देखो यही है ऑक्सीजन, है ना बाबू। ये ऑक्सीजन आइटम हो गया, एगो यह हो गया, है ना। देखो तो ये डबल ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है ना, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये समझो क्या हो गया, एगो ई बॉन्ड हो गया, आगे पढ़ाएंगे आपको केमिकल बॉन्ड करके एगो चैप्टर ए आता है, ठीक है ना, एगो केमिकल बॉन्ड करके चैप्टर ए आता है ना। तो ये ऑक्सीजन आइटम, एगो ऑक्सीजन आइटम हो गया, ये दूसरा हो गया। आई दो अकेले ही नहीं रहेगा, ये अकेले नहीं रहेगा, इसको बाबू अकेले मन नहीं लगता है ना, ये सब जैसे आप लोग कैसे अकेले नहीं मन लगता। तो हमेशा क्या करे बाबू, ये 2 बॉन्ड बनाएगा ना, तो एगो और ऑक्सीजन आइटम को खोजेगा, है ना, तो एगो और से कैसे दोस्ती करेगा। तो इस तरह से दूसरे आइटम से क्या कनेक्ट हो जाएगा, दूसरे ऑक्सीजन से क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो आपको डंटा दिख रहा है बीच वाला, इसको बॉन्ड कहते हैं। तो कई डंटा, 2 डंटा, एगो दूगो, है ना, तो इसको डबल बॉन्ड कहेंगे। उधर ही देख रहा सर बेटो, जी लो जिंदगी, उधर का देखा जी ऊपर जी। सर हाँ बोला। सर O3 का बनाइए तो सर। O3 का बाबू आपको कैसे बनाओगे, O3 बनाओगे बाबू, तो बाकी आगे के लिए उसको आपके उसके लिए आपको अथी ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। O3 का जो ओजोन होता है, एक बॉन्ड इधर से 2 बॉन्ड, ठीक, यहाँ ऑक्सीजन आइटम और डबल बॉन्ड बनाएगा, तो एगो पे डबल हो जाएगा, एगो पे प्लस माइनस करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से बनता है, एगो पे प्लस माइनस आता है ना। तो इस तरह से आपका O3 होता है, क्या होता है, O3 का स्ट्रक्चर होता है ना। तो जनरली हम लोग O3 को लिखना रहता था, आप लोग को वो है ना गलती सलती टीचर सब ऐसे करके एगो ओ ऐसे करके जोड़ देता है ना ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, है ना, वो डबल बॉन्ड बनेगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये सब हम लोग थोड़ा सा और बड़ा होगा ना तो बताएंगे। मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे क्या हो गया, HCl है तो HCl में क्या होगा, H होगा प्लस Cl होगा। हाइड्रोजन है बाबू, तब बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उधर क्या देखता है बिटू, बिटू, कुछ नहीं देख रहे। अब धमान करो गुनगुन, बोले हाँ सर। का है बाबू, का व्हाट्सएप खोली थी, फोन आ गया था। नहीं सर, आप लिख रहे थे ऐसे ही। लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। समझाते लिखो ना, आइटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर, बताते हैं। टू फॉर्म कंपाउंड। सर ये बताने के बाद सर छुट्टी दे दीजिएगा ना। जैसे H2O है तो हमेशा क्या होगा, पेज है ना सर, सेकंड पेज है ना। हाँ जी, CO2 है, बताओ हाँ बाबू सर। अभी बोर्ड पे भी 2 ये लिख रहे हैं, बताओ। बाद में सी। Cl है 1:1, इधर बादल बना के हम लोग लिख लेंगे, जैसे सर 1 बादल हम रेशियो पेन से और पेन से। 1.5 2.5 रेशियो 3.5, है ना। आइटम का हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, आइटम आधा आइटम और सवा आइटम और पौन आइटम नहीं होता, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कल आप लोग का रक्षाबंधन का बाबू जिंदगी जी लो, हम एक आध को कूट के आते हैं जब तक। सर से ग्रुप में सेंड कर दीजिए ना, दिख नहीं रहा है, थोड़ा ब्लर आ रहा है, बारिश हो रही है। चेंज करिएगा सर कल जाके। क्या बोले, सर किसका गुड डे कल बैड डे में चेंज कर दीजिएगा, कल रखना न। सर थोड़ा हाँ ग्रुप में सेंड। सर अरे बेचारे लोग कितना खुश होगा आप लोग का खुशी में।
देखो बाबू, दिखला पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है, कोई खुशी कोई हैप्पीनेस नहीं, सिर्फ पढ़ाई। सर कहाँ से देख के आए हैं सर ये लाइन? ठीक है ना, आप भी कोई काम मन से करोगे ना बाबू तो अपने से लाइन निकलता है, कहीं देखने की जरूरत नहीं, उतना टाइम नहीं है कि कहाँ सर से आप आदमी भी देख। कोच देखते हैं वाह शायद। सर वाह। सर पढ़ाई मन से करे सर कि पागल की तरह? देखो बाबू जी, पागल की तरह करोगे तभी आप बाबू, एगो नहीं कहावत है बाबू, है ना, जब जब लोगों है ना कैसे करके कैसे तो है बाबू, है ना, जिस पे लोगों ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, अब पागल आदमी पे ही लोग हंसता है। वाह सर, आपको तो एकदम मोटिवेशन यूट्यूबर बनना चाहिए सर। सर आप ना हम लोग की हिंदी सर वाली आप ही मैम की के कमी है जैसे हैं। सर। सर संडे में सर 1 घंटा का मोटिवेशनल वीडियो बनाइए सर। जब जब जग ने जिस पे जब जब जग जिसी ने मैंने किसी पे हंसा उसी ने इतिहास रचा है, ऐसे करके कुछ है, द रिलेटिव नंबर एंड सर बाबू। वैसा ही है, जब जब किसी पे हंसा है वही इंसान इतिहास रचा है। तो आदमी किस पे बाबू, पागल पे हंसता, नॉर्मल पे नहीं हंसता, इसीलिए सर पागल आपकी कमी है सर यूट्यूब में मोटिवेशन वीडियो के लिए। बाबू। चलो पढ़ाई करो जी, पढ़ने में तेज बनो बाबू, ये सब रक्षाबंधन तो आते हो गया सर, आप आज के लिए काफी है सर। आपको सर तो अभी जाइए सर, आप भी एंजॉय करिए सर फैमिली के साथ, पिकनिक कोई चलते हैं। यस सर। फैमिली नहीं है जी। सर समझ आ सर गया सर, कैसा बोल सकते हैं सर आप? मतलब है पोस्टुलेट्स का, छोड़ दीजिए। देखो, आप अपना काम करो बाबू तभी आपके फैमिली आपके पास है, ठीक है ना, नहीं पढ़ोगे पढ़ने में बोधा रहोगे तो फैमिली भी आपको नहीं पूछेंगे, हमेशा एक बात याद रखिएगा, पढ़ने में अगर सर आप कमजोर मतलब कि आप अपने आप को बौद्धा मानते हैं? हो, अपना काम करो, ठीक है ना? तो अच्छा बोलता है लड़का। जल्दी लिखो जी, अगर आपको फैमिली का प्यार चाहिए तो आपको पागल की तरह काम करना पड़ेगा, समझा? बाय सर सर। आज सर बहुत काम कर लिए। आए सर ना 10 मिनट पढ़ाई करो, हल्ला मत करो नहीं तो मम्मी फोन स्कूल कर से आने के बाद तब से 4 बजे से ट्यूशन में ही है हम। नहीं तो बाबू, बड़ी सफलता के लिए बाबू बड़ा मेहनत करना पड़ता है, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता, समझे? लिखिए सर, लिखने पे ध्यान दीजिए। लिखो जल्दी, समझाते हैं कि एक दिन के पढ़ ले बाबू, लगता है महारत हासिल कर ले। अंशु ऑन करो। लिखो समझाते हैं। फिर से आप सर वहाँ पे ओ लिखे हैं व्हाट्सएप सर, में सेंड करते नहीं, बारिश हो रहा। टू है तो दो H2O में। फिर से व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए ना, यहाँ बारिश हो रहा है बहुत तेज, ब्लर आ कर रहा रहे हैं, जल्दी लिखो, क्या नोज वीडियो ऑन करो जी, सर इससे काम बताइए सर, ओ है कि जीरो? वो है, ऑक्सीजन है, जीरो नहीं है यहाँ पे, कहीं भी जीरो नहीं है, ऑक्सीजन है सारी जगह। पानी आजकल बाबू कहाँ है जी, लिखो जल्दी से, उसका हिसाब किताब लेते हैं। मैंने दावा खिलाया नहीं ना उसको, है इसीलिए गड़बड़ आ गई। जल्दी लिखे बाबू। सर बस 6 ही होता है ना सर? हाँ बाबू, नहीं बाबू, आप लोग के बुक में एक और दिल रहता है, 7 को दिल रहता है, यही बतिया को घुमा फिरा के दिल है, ज्यादा कुछ नहीं कहला है। लिखो समझाते हैं पहले हम लोग। सर ये डंबल वाला शेप है सर। कह सकते हैं बाबू, ये डंबल वाला, ये है ना सर। थोड़ा होते थोड़ा हैं समझ में। डंबल, डबल डंबल, ट्रिपल डंबल, ऐसे करके हाँ जी, उस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना रहता है कौन सा उसको क्लास तो, में सर? वो सारा का सारा 11 क्लास का है ना, 11 का। जल्दी लिखिए जी बेटो, है गुनगुन, लिखो जल्दी बाबू। हो गया सर।
अभी अनुज के मम्मी से बात करेंगे ना तो वो सीधे बोलेंगे कि मेरा बात एकदम नहीं सुनता। हाँ सर, आप जान ही रहे हैं, सर यही बोलेंगे। बस नहीं सुनते तब ना बोलते बाबू। देखो आर्यन का पेरेंट्स कंप्लेन नहीं करते, लेकिन उधर आजकल उसका भी कंप्लेन आने लगा। जल्दी लिखो ईशांत, कितना दिन में तेज हो हो रही गया है? गुनगुन सुल्तान कब हाँ उठना? सर। मम्मी फोन करे, कितना दिन में तेज होगी गुनगुन? नहीं सर, सर नहीं, हम नहीं गए यही पे। चलिए जल्दी से समझाते हैं। लिख ली ज्योति। सर क्लियर नहीं आ रहा, आप जो व्हाट्सएप पे भेजे ना उसमें देख के लिख लेंगे। ग्रुप में ज्वाइन हो ज्योति? यस सर, आप ही किए थे। अच्छी बात है, चल लिखे हो, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। ये सब शैतान बाबू आपको अगर हम 7 में भी समझाते बाबू तो समझ में आ जाता, लेकिन क्या करो बाबू, लूटने वाला सिलेबस बनाया गया है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखो बाबू क्या है ना, देखो क्या कहता बाबू, नेस्पाचुलेट, कौन बोला? डाल्टन बोला, हम नहीं बोल रहे हैं। कौन बोला? डाल्टन बोला था, कुछ नहीं बोला बाबू, है ना। पीछे जो हमारे ये फिलोसफर सब थे ना, उसी के बात को तोड़ ममोड़ के क्या किया है ना, रिप्रेजेंट कर दिया, बस हो गया डाल्टन। अब इसके बला में भी बाबू क्या था? बीमारी था। इसने क्या बोला कि बाबू है ना, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू, है ना, इसके बला में भी कमी है। क्या था? इसने क्या बोला वो कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? एटम होगा, है ना, एटम होगा, जिसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता बाबू, तो एटम को डिवाइड कर दिया गया, है ना बाबू, एटम को क्या किया? डिवाइड कर दिया गया, और उसके अंदर बाबू 3 फंडामेंटल पार्टिकल पाया गया। कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो बाबू इसका कारण था वो कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, तो ये क्या हो गया? आगे जाके क्या हो गया? गलत हो गया, आगे जाके क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। ठीक है ना, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? एटम क्या होता है? क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। मतलब बाबू वो सबसे क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो आपको आगे बताएंगे वो कि एटम क्या होता है, अब डिवाइड होने लगा, और एटम के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, है ना बाबू, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहते हैं ना। तो ये जो डिफिनेशन है ये गलत हो जाएगा आगे जाके, है ना, आगे जाके गलत हो जाएगा, ठीक। तो वही कहता है। नेक्स्ट पास्टुलेट है बाबू, है ना, थर्ड पास्टुलेट, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर सेम। जितने भी बाबू हैं, एक एलिमेंट का सारे एटम आपस में क्या होगा? सेम होगा। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? इसको कैसे समझाया जाए? जैसे मान लो बाबू, बाबू आपका कैसे समझाया जाए भला भला, कुछ समझाओ ना। जैसे मान लो चाकू है, चाकू नहीं, मान लो ये आयरन है, ये क्या आयरन है, ये लोहा का है, क्या है? लोहा है ना बाबू, लोहा। तो लोहा बाबू एफ ही है। तो ये क्या हो गया? एक ही तरह का एटम है। तो इसमें जितने भी एटम है सारे आपस में एटम क्या हो गया? आइडेंटिकल होंगे। मतलब बाबू आयरन का एक बड़ा सा रॉड ले लो, है ना, तो आयरन का रॉड ले लो, तो उसमें आयरन के बहुत सारे एटम होंगे। अरे शैतान, आयरन का एक बड़ा सा रॉड ले लो, तो उसमें जो भी आयरन के क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल, एक एटम होगा। तो सारा आयरन का जो एटम होगा वो आपस में क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। सारे आयरन का जो आइटम होगा आपस में क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। जैसे मम्मी का ज्वेलरी वाला, सोना वाला, है ना, तो गोल्ड का बना हुआ। तो गोल्ड है बाबू इतना लंबा चेन है ना, गोल्ड है बाबू इतना लंबा चेन है ना, बड़ा सा चेन है। तो उसको छोटा छोटा पीस में कट करोगे तो सबसे स्मॉल पार्टिकल जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। तो जो सारा आइटम होगा गोल्ड का वो आपस में क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। मतलब सारा का सारा आइटम बाबू जो भी गोल्ड का होगा, सारे के सारे आइटम सेम होंगे, साइज में भी सेम होगा, उसका मास भी सेम होगा, और उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सारा का सारे आइटम का क्या होगा? सेम होगा। एक एलिमेंट का कोई भी एगो एलिमेंट ले लो, है ना, मान लो चांदी ले लोगे, तो चांदी का क्या होता है बाबू? एजी होता है ना, चांदी का। मम्मी जी का पायल ले लो, तो चांदी का रहता है। अब उस पायल को छोटे पीस में कट करो तो सबसे छोटा पार्ट ऑब्टेंड होगा, जिसको क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। तो जितना चांदी का एटम निकलेगा, है ना, करोड़ों में निकलेगा, है ना, करोड़ों में निकलेगा, ठीक है। तो वो सारे एटम आपस में क्या होंगे? सेम होंगे, साइज में भी सेम होगा, मास में भी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सेम होगा। यही कहता है थर्ड पोस्टुलेट, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। एक एलिमेंट के सारे एटम आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं शकल सूरत से। बात समझ में आता है ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आता है, ठीक है। अनुज वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट कहाँ गए? ज्योति से तो पकड़ कूटें ना पड़ेगी, ये ना पड़ेगी, नहीं टिकेगी ज्यादा दिन, नहीं विश्वास होता तो देखो ये 2-4 दिन आएगी, उसके बाद कहेगी नहीं समझ में आता। नेक्स्ट बाबू, आइटम्स ऑफ बाबू डिफरेंट एलिमेंट बाबू, है ना, हैव डिफरेंट साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका कहने का मतलब क्या बाबू?
ये दोनों बाबू मिला जुला के उल्टा है। इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या ये है, कैसे सर? यहाँ पे क्या करें, जैसे सोना है ना, चेन हो गया, सोना का क्या हो गया, चेन हो गया। तो गोल्ड का जो चेन है बाबू आप लोग का मम्मी का है ना, तो उसमें क्या रहेगा, सिर्फ गोल्ड का आइटम रहेगा, क्या रहेगा, गोल्ड का आइटम रहेगा। और सारे गोल्ड का आइटम आपस में क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ये क्या कह रहा है बाबू, डिफरेंट एलिमेंट है। तो डिफरेंट एलिमेंट जो आइटम होगा वो क्या होगा, डिफरेंट साइज का होगा। जैसे क्या सर, जैसे गोल्ड हो गया, अब पैर का पायल हो गया। तो पैर का पायल क्या रहता है, सोना का तो रहता नहीं, चांदी का रहता है। तो चांदी का जो आइटम है और जो गोल्ड वाला आइटम है ना, गोल्ड वाला आइटम है, वो आपस में क्या है बाबू, डिफरेंट एलिमेंट हो गया। अरे गोल्ड हो गया एक एलिमेंट हो गया, पायल आपका जो हो गया वो दूसरा एलिमेंट हो गया। तो ये दोनों के आइटम आपस में क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ये दोनों के आइटम क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना। उसका डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा, है ना, डिफरेंट। अरे चेतन, सिल्वर है, चांदी सिल्वर है, तो सिल्वर वाला आइटम होगा तो उसका अपना रंग रूप होगा। गोल्ड है तो गोल्ड प्रॉपर्टी होगा, उसका अपना क्या होगा, रंग रूप होगा ना, उसका साइज केमिकल प्रॉपर्टी सब क्या होगा, अपना अपना। ठीक, तो वही बात यहाँ पे करा, आइटम्स ऑफ डिफरेंट हैव डिफरेंट साइज मास एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और क्लोरीन का क्या होगा, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। डिफरेंट एलिमेंट है तो ये दोनों का क्या होगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा, क्या होगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू ये आपको समझना, आइटम कंबाइन इन द रेशियो बाबू होल नंबर। जब भी आइटम कंबाइन होगा बाबू तो कैसे होगा, होल नंबर में होगा। इसका कहने का मतलब बाबू, जैसे H2 है तो हाइड्रोजन का आइटम दो आइटम, ऑक्सीजन का एगो एगो। जैसे CO2 है तो ऑक्सीजन का कार्बन का एगो एगो, ऑक्सीजन का दो गो। कभी भी आइटम आपको बाबू 1.5 2.5 3.7 है ना, डेसिमल में आइटम का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आइटम क्या होता है, डिजिट तो होता नहीं है। तो कभी बाबू आपको आइटम है ना 0.5 आइटम, 1.7 आइटम, 1.3 आइटम नहीं मिलेगा। आइटम जब भी मिलेगा बाबू क्या मिलेगा आपको, होल नंबर में मिलेगा। कैसा मिलेगा, होल नंबर में मिलेगा, है ना, हमेशा 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर के फॉर्मेट में मिलेगा, है ना, इंटीजर के फॉर्मेट में मिलेगा कि ना। ठीक, नेक्स्ट ज्योति, आज जिंदगी जी जी है ज्योति। नेक्स्ट द रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम आर बाबू कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंपाउंड। मतलब बाबू कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे H2O हो गया, तो H2O में बाबू हमेशा क्या होगा, दो गो हाइड्रोजन आइटम होगा, एक ऑक्सीजन आइटम होगा। माने कोई भी अगर कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, सारे कंपाउंड में बाबू भी आइटम होगा वो क्या होगा बाबू, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हमेशा क्या होगा बाबू, आइटम सारे बाबू कांस्टेंट। जैसे बाबू CO2 हो गया, तो CO2 कहीं भी आएगा तो उसमें क्या होगा, एगो कार्बन आइटम होगा, दो गो क्या होगा, ऑक्सीजन आइटम होगा। एगो कार्बन होगा, दो गो क्या होगा, ऑक्सीजन आइटम होगा ना, दो ऑक्सीजन आइटम होंगे। तो ये सब क्या था, डाल्टन का पास्टुलेट था। अब डाल्टन के पास्टुलेट में कमी था, क्या था, कमी था। वो तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे ना बाबू। कल आप लोग का बाबू एंजॉय करो, कुछ कुछ को दवा खिला देंगे, है ना। ठीक है बाबू, सर इतना। दोनों बैच में छुट्टी है सर। हाँ बाबू, सुबह भी शाम भी बाबू। कल सुबह में भी छुट्टी है सर। हाँ बाबू, तो पीटने बाबू तो आप आएंगे थोड़ी जी, है ना, पटना सर दूर हो जाए। सर हाँ बोलिए। संडे को भी क्लास होता है। अभी तो आप ये एगो क्लास मन से कर नहीं रही हो, नहीं सर, पूछ रहे हैं। ये तो कर नहीं रहे, कहाँ भी चल गई थी जी।